जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 1 यहाँ पे स्पीडी करंट अफेयर का पार्ट 1 को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और यहाँ पे 100 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल 812 क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं 100 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम का शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो मोइदम को शामिल किया गया है वो किस राज्य में है? तो वो आपका असम राज्य में हो जाएगा। असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम का शामिल किया गया है, वह किस राज्य में है? तो वो आपका असम राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने अभी हाल ही में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो महिला एशिया कप जो 24 है आपका किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। महिला एशिया कप 2024 जो है किसने जीता है? तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? तो बिहार के लिए कितने करोड़ का बजट ऐलान किया गया है? तो आपका 59,000 करोड़ रुपए का बजट जो है ऐलान किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ यानी आपका 59,000 करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो PR श्रीजेश जो है आपका हॉकी खिलाड़ी है जो कि इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूकी भावरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? ये कौन सा खिताब जीते हैं? तो आपका स्विस ओपन जीता है। यूकी भावरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिविटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो स्विस ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये है आपका विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हम यहाँ पे मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को किया गया है। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। KP शर्मा ओली जो है चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो कितने रखे हैं? तो ये हो जाएंगे आपका 25,000। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लक्ष्य रखे हैं? तो 25,000 केंद्र जो है जन औषधि केंद्र लक्ष्य रखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये जो बंदरगाह है ये आपका JNPT हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई हो जाएगा। तो भारत की पहली इंटीग्रेटेड एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पे होगा? यहाँ पे तो यहाँ पे एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो मिलेगा JNPT जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे मिलने वाला है। नेक्स्ट है, मॉडल कौशल ऋण योजना। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये आपका जयंत चौधरी ने लॉन्च किया है। जयंत चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक 82 हो जाएगा। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 82 है। ये बदलते रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2024 जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। इन्होंने विंबलडन 2024 जीता है। साथ में फ्रेंच भी आपका इसी ने जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा है? तो आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड किया है। नेक्स्ट है, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथी राजधानी शहर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? तो ये होगा आइजोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा आइजोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया गया है? तो दरबार हॉल का जो नाम रख गया है वो आपका गणतंत्र मंडप के नाम से रखा गया है। तो राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम जो है गणतंत्र मंडप रखा गया है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि का हुआ है? तो पेरिस ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ है? तो 26 जुलाई को हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है? तो 26 जुलाई को ये आगाज हुआ है। 18 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ऋण सीमा को जो बढ़ाया गया है मुद्रा योजना में वो कितना कर दिया गया है? तब का 20 लाख यहाँ पे कर दिया गया है मुद्रा योजना में। नेक्स्ट है नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये जो सहयोग मिला है वो आपका WIPO के द्वारा है, वीपो के द्वारा किया गया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, वीपो के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो ये कितना किया गया है? ये किया गया है आपका 11,500 करोड़ रुपए यहाँ पे किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो 11,500 करोड़ निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है आलिया नीलम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है आलिया नीलम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो रक्षा बजट जो है इसमें वो 6.22 लाख करोड़ रखा गया है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट जो आपका 6.22 लाख करोड़ रखा गया है। नेक्स्ट है विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है बारबोरा क्रेशिकोवा ने जीता है, याद रखना है। चेक रिपब्लिक की है बारबोरा क्रेशिकोवा, तो विंबलडन 2024 में जीती है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो ये जो राशि है आपका 8,000 करने की सिफारिश की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि जो है पहले 6,000 थी, अब उसको बढ़ा के 8,000 करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये जो राशि है 1.52 लाख करोड़ रुपए की गई है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1.52 लाख करोड़ रुपए की गई है। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंधाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो आयोजन होगा वो आपका श्रीलंका में होगा। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो श्रीलंका में होगा ये। नेक्स्ट है DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये जो किया है आपका जापान की हेल्प से। DMRC दिल्ली मेट्रो ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो जापान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? तो ये जो हो जाएगा INS तेग, इसका करेक्ट आंसर, यानी INS तेग भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे जो प्रेस्टीज फाल्कन जहाज था जो पलट गया था, वो 9 भारतीय चालकों को सदस्य से बचाया गया है, वो था आपका INS तेग से बचाया गया है। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो ये जो ऐलान हुआ है वो आपका हरियाणा सरकार ने किया है। किस राज्य ने अग्निवीर को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो हरियाणा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ ने खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किसके साथ किया है? तो ये जो किया गया है BPCL के साथ किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी किया है? तो BPCL के लिए किया गया है। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन यानी शिखर सम्मेलन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो आयोजन जो किया गया है वो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो आयोजन हुआ आपका अस्ताना हो जाएगा। तो यहाँ पे किया गया है कजाकिस्तान, अस्ताना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जो है किसने जारी किया है? तो ये जो जारी हुआ है वो आपका UNODC ने किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो UNODC ने जारी किया है। 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांश उद्यान खुला है? तो रोडोडेंड्रॉन जो आपका उद्यान है वो किस राज्य में खुला है? तो ये जो खुला है आपका उत्तराखंड में खुला है। तो किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खुला है? तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? तो जीवन समर्थ जो है किसने स्टार्ट किया है? तो ये आपका LIC ने किया है। जीवन समर्थ पहल जो है हाल ही में किस संस्था ने स्टार्ट किया है? तो LIC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो ये जो पार्टी है आपका लेबर पार्टी है। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किससे फिर से शपथ ली है? तो ये आपका हेमंत सोरेन ने फिर से शपथ ली है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो हेमंत सोरेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके गौतम गंभीर। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बनाए गए हैं वो गौतम गंभीर को बनाया गया है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये सब पूछता, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पूछता नहीं है, तो उतना आपको नहीं देखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है स्मृति मंधाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने कांस्य पदक जीता है? ये जीता है सौर्य बाबा ने जीता है। तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो सौर्य बाबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो कीर्ति पहल जो है किस मंत्रालय का हो जाएगा? ये आपका खेल मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा कीर्ति पहल किसका है? तो ये आपका खेल मंत्रालय हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना की शुरुआत किया गया है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़का भाऊ योजना कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस की राजधानी है, तो पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पे जो किए हैं S जयशंकर गए थे, उन्होंने किया है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी जो कि आपका भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन हुआ है वहाँ पे, और ये जो है किसने किया है? S जयशंकर ने किया है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये हो जाएंगे आपका कौन, यहाँ पे है यूरोपियन संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका रॉबर्टा मत्सोला को किया गया है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष जो है फिर से किसे चुना गया है? तो रॉबर्टा मार्सोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस देश के मैनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो याद रखिएगा, किस देश के जो मैनोलो मार्केज हैं उनको भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, वो किस देश से संबंधित है? तो उनका संबंध जो हो जाएगा किस देश से है? तो ये है आपका स्पेन से। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो सम्मानित मिलेगा किसको? ये आपका रामचरण को मिलेगा। तो भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 में भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये है हमारे रामचरण। नेक्स्ट है, BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? कितने रुपए का है? आपका 8.5 करोड़ का। BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? तो यह 8.5 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो उद्घाटन हुआ है आपका फरीदाबाद में हुआ है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क जो है उसका जिसका नाम है सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? आपका फरीदाबाद में। फिर से क्वेश्चन देखिए, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो फरीदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो अस्मिता परियोजना जो है किसके हेल्प से बनाया गया है? तो ये है आपका UGC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो UGC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 51 हो जाएगा। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है? तो वो जो खिलाड़ी है आपके जर्मनी के हैं।
थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है? तो जर्मनी के खिलाड़ी हैं। भारत मसाला बॉन्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता हुआ है एनआईईसी के द्वारा हुआ है। तो भारतीय मसाला बॉन्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनआईईसी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बन गया है? तो बेलारूस जो है यहाँ का 10वां अस्थायी सदस्य बन गया है। हाल ही में कौन एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बना है? तो बेलारूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसूद पेजेस्कियन जो है किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो राष्ट्रपति बने हैं ईरान के बने हैं। मसूद पेजेस्कियन जो है आपका किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ईरान के बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन में बने हैं आपके कीर स्टारमर। तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो ये जो नींव रखा गया है वो आपका महाराष्ट्र में रखा गया है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो ये जो तैयार हुआ है किसके साथ जोरावर का निर्माण हुआ है? तो ये तैयार हुआ है लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी के द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? कोपा अमेरिका का खिताब जो है किसने जीता है वो आपको ध्यान रखना है, अर्जेंटीना से। देखिएगा कोपा अमेरिका में ए आता है तो किसने जीता है? अर्जेंटीना। ए फॉर अर्जेंटीना ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराया है? तो आपका सी है, तो कोलंबो यानी सी से ही इसको कोलंबिया को हराया है। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ये जो है किसके द्वारा किया गया है? तो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो नीति आयोग ने किया है। संपूर्णता अभियान जो है किसने स्टार्ट किया है? तो आपका नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया है? दिया गया एडीबी ने किया है। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ एडीबी के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किया है? एडीबी के साथ किया है। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया था? तो ये जो है याद रखना है कि ये जो पेश हुआ था आपका 23 जुलाई को पेश हुआ था। तो केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया था? तो 23 जुलाई को इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया, यह किस राज्य में है? याद रखना है उदयगिरी जो गुफाएं हैं वो आपका उड़ीसा राज्य में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? तो मित्र वैन पहल जो आपका उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरो कप का खिताब किसने जीता है? तो यूरो कप का खिताब जो है ये स्पेन ने जीता है। यूरो कप का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? ये जो है कौन सा किसका सम्मान है? तो ये आपका रूस का सबसे बड़ा सम्मान है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2024 का कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे सौम्या स्वामीनाथन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 का ये हो जाएगा।
तो किसी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार का रूप में नियुक्त किया गया है? तो सौम्या स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद यानी एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है आपका कृषि और पशुपालन में किया गया है। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र के अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो कृषि और पशुपालन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? याद रखें, दूसरा एपेक जो है आपका मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपका भारत में किया गया है। एपेक का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है। भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो ये जो है आपका 5 मिलियन की घोषणा की है। भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का घोषणा किया है। भारत ने रुद्रम एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो ये है आपका हवा से सतह पे मार करता है। तो भारत ने रुद्रम एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मारक मिसाइल है? तो हवा से सतह पे मार करता है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? अडानी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक है आपके अडानी ग्रुप। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? तो इसका संयोजक कौन हो जाएगा? तो पूनम गुप्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 16वें वित्त आयोग का एक सलाहकार परिषद यानी आपका एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष जो है पूनम गुप्ता बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहेंगे? तो ध्वजवाहक आपका PV सिंधु और शरद कमल रहेंगे। तो 78 का क्या हो जाएगा हमारा? 78 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PV सिंधु और शरद कमल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सम्मानित हुई है आपके रोशनी नादार मल्होत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोशनी नादार जो है आपका फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर मंथ मिलता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इस अवार्ड को। नेक्स्ट है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है? घर घर सोलर पहल जो है किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो ये जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश में। टाटा पावर याद रखना है किसने स्टार्ट किया? टाटा पावर ने। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल कहाँ पे स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी है। राचेल रीव्स जो है आपका पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम की राचेल रीव्स। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके धीरेन्द्र के ओझा हो जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता ये है आपके धीरेन्द्र के ओझा। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये राज्य है आपका महाराष्ट्र है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है की स्थापना महाराष्ट्र में की जाएगी। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच में करते हैं? तो अभ्यास जो मैत्री है आपका थाईलैंड के साथ होता है। मैत्री और अच्युत्य अभ्यास जो है आपका थाईलैंड के साथ किया गया है इस साल। इंपॉर्टेंट है, अच्युत्य अभ्यास और आपका मैत्री अभ्यास थाईलैंड के साथ है। 85 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने संभाला है? तो आपका हंगरी ने संभाला है। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो हंगरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 का ए। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो निर्माण पोर्टल जो आपका जी किशन रेड्डी ने स्टार्ट किया है। तो याद रखना है किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है किसके साथ है आपका? ये आपका मंगोलिया के साथ चलता है। नोमैडिक एलिफेंट 88 का डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है। तो एमएसएमई सहज की सुविधा जो है किस बैंक ने स्टार्ट किया है। तो ये जो बैंक है आपका एसबीआई हो जाएगा। किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा स्टार्ट किया है। तो एसबीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पे जो पदक की संख्या 8 है। ये अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 8 पदक जीते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन जो है कहाँ पे होगा। तो ये जो आयोजन किया जाएगा वो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा एक साथ। याद रखना आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। इस बार कहाँ पे हुआ था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है। तो याद रखना है इसका जो अवार्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट कैच था आपका सूर्य कुमार यादव का था। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड जो है आपका सूर्य कुमार यादव को दिया गया था। नेक्स्ट है इस बार का T20 कहाँ पे हुआ था। यूएस में हुआ था, यूएस और वेस्ट इंडीज। ठीक है। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच का अवार्ड आपका सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। नेक्स्ट है खबरों में रहा मिनामी टोरिसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है। तो मिनामी टोरिसीमा द्वीप जो है किस देश से संबंधित है। ये आपका जापान हो जाएगा। जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन। मिनामी टोरिसीमा हो जाएगा आपका जापान के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह किया है आपका मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा को माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है। ये क्वालिफाई किया है यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएंगे। तो श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश ने। याद रखना है तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है। तो श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश ने किया है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है। तो ये बना है बांग्लादेश। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो है नया सदस्य बना है बांग्लादेश। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ये आपका वाशिंगटन में किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन का जो है आपका कहाँ पे हुआ है। यूएस के वाशिंगटन में। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है। ये आपका शंकर नारायण को किया गया है। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो शंकर नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है गुजरात में। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजन हुआ है। तो इसका जो आयोजन हुआ आपका नई दिल्ली में हुआ है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।